नमस्कार साथियों, मैं कैलाश सूचना सहायक CMH ऑफिस राजसमंद आपका स्वागत करता हूं। साथियों, CMH ऑफिस राजसमंद में आजकल किसी भी तरह की रिपोर्टिंग एक लिंक के माध्यम से की जा रही है, जिससे पूरे राजस्थान में जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में CMH ऑफिस राजसमंद की सूचना सबसे पहले पहुंच रही है। इन सब के पीछे हमारे CMH साहब की मेहनत, हार्ड वर्किंग और पूरी लगन के साथ जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले समय में हमारे जिले की रिपोर्टिंग इतनी शानदार होने वाली है कि आप किसी भी तरह की रिपोर्टिंग तुरंत प्रभाव से मंगवा सकते हैं और आप एक क्लिक के माध्यम से किसी भी रिपोर्ट को देख सकते हैं। साथियों, ये केवल राजसमंद जिले की प्रोग्रेस ही नहीं, बल्कि राजसमंद जिले की प्रोग्रेस को देख के बाकी जिले भी इसी तरह से अपने कार्य को करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय CMH साहब द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएं जिससे जो लिंक आपके द्वारा बनाए जा रहे हैं वो लिंक हर एक कंप्यूटर के जानकार और जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसके द्वारा भी इस तरह के लिंक बनाए जाएं, जिससे उनको उनकी मनचाही रिपोर्ट डिजाइन करने की सुविधा मिल सके। इसके लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, इस वीडियो को तैयार करने का मेन उद्देश्य यह है कि आप भी अपने लेवल पर ऐसे लिंक तैयार कर लें, जिसके माध्यम से आप जो भी फील्ड से रिपोर्ट मंगवाना चाहें, उस रिपोर्ट को मंगवाने के लिए एक लिंक भेज दीजिए। सामने वाला जो भी कर्मचारी है वो उस लिंक पर क्लिक करके अपनी रिपोर्ट फिल करके जैसे ही सबमिट करेगा, वो रिपोर्ट आपके सामने दिखाई देने लगेगी। आइए मैं आपको कुछ झलकियां दिखाता हूं। जब से आदरणीय CMH साहब ने ज्वाइनिंग की है, तब से आपके सामने कुछ इस तरह के लिंक्स आ रहे थे जो आपके लिए नए थे और आपको उसके अंदर कार्य करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। ये लिंक किस तरह से कार्य कर रहे हैं और इन लिंक के माध्यम से हम किस तरह से हमारे कार्य को और भी आसान बना पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों से आपके सामने इस तरह का एक लिंक दिखाई दे रहा है जिसमें ANM, आशाएं, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब, इन सब ने एक लिंक अपने सामने देखा है, जिसमें सबसे पहले आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम डेट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमें संबंधित सेक्टर को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमने सेक्टर को सेलेक्ट करके नेक्स्ट किया तो हमें संबंधित PSC CSC दिखाई देने लगी। अब ये जो PSC CSC की लिस्ट है, हम चाहते हैं हमारे सामने केवल वही PSC CSC आवे जिसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है। ये भी मैंने ऑप्शन डिज़ाइन कर लिया है। मैं चाहता हूँ ये डिज़ाइन किया हुआ ऑप्शन आपको भी बता दिया जाए, जिससे आप अपनी ईमेल आईडी पर एक ऐसा लिंक क्रिएट करें जिससे आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो आप आसानी से फील्ड से मंगवा सकें। ध्यान से देखना साथियों, इसके अंदर मैं आपको किस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है ये भी बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ ये रिपोर्टिंग लिंक किस तरह से फील्ड में भेजा जाता है, किस तरह से फील्ड से जो रिपोर्ट प्राप्त होती है उसको हम देख सकते हैं, और यदि किसी पॉइंट में कोई करेक्शन करना है तो वो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। साथियों, वैसे
मैंने MVK ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का जो चैनल बना रखा है, ये कंप्यूटर, इंग्लिश, टेली, ये सभी क्लासेस पढ़ाने के लिए बनाया था। लेकिन क्योंकि ये जो ऑफिशियली काम है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है, साथ ही इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जितने भी आशाएं हैं, एएनएम हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सभी इस वीडियो को देखें और हमारा जो इस लिंक को क्रिएट करने का उद्देश्य है वो समझ सकें। साथ ही साथ किस तरह से हम लिंक के माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट करते हैं, ये सारी जानकारी सीख सकें। आप लोगों के मन में अभी तक एक सवाल आ रहा था कि ऐसा लिंक किसने क्रिएट किया जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपके मन में आया था ना, जब भी CMHO साहब आपके सामने मीटिंग लेने के लिए उपस्थित होते हैं, ब्लॉक मीटिंग होती है, माइक्रो मॉनिटरिंग सीट की चर्चा होती है और एएनएम की 20 पॉइंट रिपोर्ट्स, डॉक्टर की 20 पॉइंट रिपोर्ट, सुपरवाइजर रिपोर्ट, ये जितनी भी तरह की रिपोर्ट की चर्चा होती है, उसके पीछे किसका हाथ है। आपके दिमाग में हमेशा ये बात आई होगी ये लिंक क्रिएट कौन कर रहा है। तो आप जितनी भी गालियां देना चाह रहे हो, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये लिंक सारे मैंने ही तैयार किए हैं, CMHO साहब की आज्ञा से तैयार किए हैं। उन्होंने कुछ लिंक मुझे प्रदान किए कि इसको अपने राजसमंद जिले में भी अप्लाई करना है और उसी के आधार पर मैंने ये लिंक अपने राजसमंद जिले के लिए तैयार किए हैं। जैसा जैसा साहब ने बताया है वैसा वैसा मैं तैयार करता गया। तो साथियों, ये जो आपके सामने एक फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म आप भरते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे कार्य किए गए गांवों का नाम, कार्मिक का नाम, भ्रमण किए गए घरों की संख्या, स्टार मार्क लगा हुआ है। ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जब बनने के बाद आप सबमिट करते हैं तब क्या होता है। जैसे आप सबमिट करते हैं साथियों, हमारे ब्लॉक पे, PSC पे और CMHO स्तर पर जितने भी ID हैं उस पे इस तरह की रिपोर्ट शो हो जाती हैं, जिसको हम बड़ी आसानी से एक्सेल में डाउनलोड करके फिल्टर लगा के आपके द्वारा किए गए कार्य की जांच कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी रिपोर्ट भरना चाहा है वो आपने इजी वे में भरा है और उसमें कोई गलती रहने की संभावना नहीं है। जिस तरह से आप हमेशा कहते हैं कि माइक्रो मॉनिटरिंग सीट के अंदर आपने डाटा कुछ और बताए हैं, ऑपरेटर ने कुछ और बताए हैं और जब CMHO लेवल पे वो डाटा गए हैं तब उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आ गया और लास्ट में जब आपके सामने रिपोर्ट रखी जाती है तो आप ये कहते हैं हमने तो ये डाटा भरे ही नहीं है। ऐसा अक्सर हुआ है, लेकिन अगर आपने वो डाटा नहीं भरे तो कहीं न कहीं तो उसकी मिस्टेक रही है। आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसका भी एक लिंक क्रिएट किया जाए जिसके माध्यम से आप जो भी माइक्रो मॉनिटरिंग सीट के अंदर रिपोर्ट भरते हैं वो आसानी से आपके एक लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट भर सकें और जैसे ही वो लिंक के माध्यम से भरेंगे वो संबंधित ब्लॉक CMHO लेवल तक देखी जा सकती है और उसी के आधार पर आपकी रैंकिंग तैयार हो सकती है। आपने अच्छा कार्य किया या आपके कार्य में कोई कमी है, किस पॉइंट पे आपकी कमी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकें, इसके लिए ये चीज़ होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इतने सारे लिंक पहले से ही CMHO साहब ने तैयार कर दिए हैं और वो आपको दे दिए हैं। अब आप अगर नए लिंक तैयार करोगे और किसी आशा या एएनएम को वो लिंक दोगे तो वो परेशान हो जाएगी, आप रिपोर्ट कलेक्ट करने में परेशान हो जाओगे और सब कुछ कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए क्या करना है, आपको एक स्क्रीन पे PDF दिखाई दे रही है। इस PDF के अंदर मैंने, ध्यान से देखना, इस PDF के अंदर मैंने सभी तरह के लिंक को कॉपी करके तैयार किया है। ये PDF फाइल कैसे बनाई जाती है ये भी मैं आज के वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखना, ध्यान से देखना। अगर आपको कहीं पे भी गड़बड़ लगे, समझ में नहीं आए, रिपीट करके देखें। जब तक आपको ये समझ में नहीं आए तब तक इसको बार बार देखिए और आप जिसको भी ये लिंक भेजते हैं उसको भी ये वीडियो भेजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम
ये जान सके कि हम लिंक क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्यों हम सबको लिंक भेज रहे हैं और किस तरह से लिंक के माध्यम से रिपोर्टिंग आसानी से की जा सके। तो आइए साथियों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं किस तरह से ये रिपोर्टिंग लिंक बनते हैं, किस तरह से इनको फील्ड में भेजा जाता है, किस तरह से इनकी वापस मॉनिटरिंग की जाती है, प्रीव्यू कैसे देखा जाता है, ऐसा क्या किया जाए कि अपनी रिपोर्ट में कोई एडिटिंग नहीं कर सके। तो शुरू कर दें। सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम के अंदर आपको अपनी मेल आईडी ओपन कर लेनी है। आपको इस तरह से अपनी मेल आईडी जब दिखाई दे रही हो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी रिपोर्टिंग तैयार करें, आपको क्या करना है, उस मेल आईडी को खोलना है जिस पर आपको बार बार कार्य करना है और उसी पे रिपोर्ट मंगवानी है। ऐसा नहीं हो कि जब आप ये रिपोर्टिंग लिंक तैयार कर रहे हो तब आपने अपनी पर्सनल मेल आईडी खोल रखी हो और जब रिपोर्ट आप कलेक्ट कर रहे हो तब आपने ऑफिशियली ईमेल आईडी खोल रखी हो, तो आपको क्या होगा, रिपोर्टिंग प्राप्त नहीं हो पाएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप इसके अंदर जो भी कार्य करें बड़ी सावधानी से करना है। तो सबसे पहले हमें गूगल एप्स नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद ड्राइव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें न्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करते हैं एक लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें हमें गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। गूगल फॉर्म पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये फॉर्म हमने सीएमएच ऑफिस में तैयार किया है, हमें पता है ये किस तरह से कार्य करता है। हाल ही में एनएम और आशाओं के पास भी एक लिंक पहुंचा है। उसकी जो सीट है वो ब्लॉक लेवल पर तैयार करवाई गई थी, उसका जो फॉर्म है वो ब्लॉक लेवल पर तैयार करवाया गया है, लेकिन उनको भी अभी थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं। उन सब की समस्याओं का समाधान करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि क्या होगा, हर बंदा अगर ये वीडियो देख लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं और ये जो लिंक भेजा जा रहा है उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये सीट तैयार करने वाला हूँ। मैं चाहूँ तो ये पूरे जिले की सीट तैयार कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी एक छोटे से ब्लॉक को ले रहा हूँ और हमारे राजसमंद जिले में जो सबसे छोटा ब्लॉक है, जिसमें सबसे कम पीएससी और सब सेंटर है, वो है आमेट ब्लॉक। आमेट ब्लॉक का एक फॉर्म तैयार कर रहे हैं, वो किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। क्योंकि आज ही सीएमएचओ सर के द्वारा आईडीएसपी के अंतर्गत एक फॉर्म नंबर एस होता है, उसका भी लिंक बनाने के आदेश दिए हैं। तो बहुत ही जल्द आपके सामने एक और लिंक आने वाला है। तो ये सारे लिंक तैयार कैसे होते हैं, आप भी अपने लेवल पे लिंक तैयार कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की वीडियो में दिखाई देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, अनटाइटल्ड फॉर्म की जगह अपने ब्लॉग का नाम लिख लेना है। हमें इस जगह जाकर क्लिक करना है। वहां पर हमें जिस जगह अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा हुआ है उस जगह हमें उस रिपोर्टिंग ऑप्शन का नाम लिखना है जिसकी हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो आइए अपन ये नाम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे उस रिपोर्टिंग का नाम लिखना है जो हमें फील्ड से कलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर्म एस, ये नाम मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये नाम हमारी फाइल का नाम हो चुका है, यही नाम हम यहाँ पर दे देते हैं ताकि हमारी रिपोर्टिंग को हमें खुद को समझने में आसानी हो जाए कि हम किस चीज़ की रिपोर्टिंग बना रहे हैं। और जब भी हमें भविष्य में कभी इन फील्ड के अंदर एडिटिंग करनी पड़े, इन ऑप्शन के अंदर
एडिटिंग करते समय जब हमें टाइटल दिखाई देगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह की रिपोर्टिंग बना रहे हैं। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं, ये किस तरह का फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IDSP रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ये नाम हम अपने फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन देने वाला हूँ जो आप हमेशा देखते आए हैं, डेट। यहाँ पे मैं अब लिखने वाला हूँ डेट। जैसे ही हम यहाँ पे डेट लिखते हैं, इस जगह एक ऑप्शन दिखाई देगा, वो है डेट का। इस ऑप्शन को देने से क्या होगा, जब भी संबंधित कर्मचारी इसमें रिपोर्ट भरेगा तो सबसे पहले उसको डेट भरने का ऑप्शन आएगा। यदि वो डेट भर रहा है तो इससे क्या होगा, हम जब मॉनिटरिंग करने के लिए एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे तब हमारे सामने डेट वाइज रिपोर्ट निकालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें वो सारे फील्ड देने हैं जिस रूप में हमें रिपोर्ट चाहिए। जैसे आप चाहें तो ईयर भी दे सकते हैं। ये सारा देने के लिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर जाना है, ऐड सेक्शन। अब ऐड सेक्शन करने के बाद हम अगले सेक्शन में कुछ भी भरने से पहले एक बार पिछले सेक्शन में थोड़ा सा चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन कर लेना है। इस ऑप्शन को ऑन करने का कारण क्या है कि बिना डेट भरे कोई भी कर्मचारी आगे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। ये स्टार मार्क जब अपन यहाँ लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि बिना हम ऑप्शन को भरे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये रिक्वायर्ड ऑप्शन हमने ऑन कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम ईयर लिख देते हैं। ईयर लिखने के बाद हम इस प्लस पर क्लिक करके इसके अंदर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो एक एग्जाम पेपर के लिए तैयार किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पर सामने आने वाला ऑप्शन देखेंगे। ईयर लिखा हमने। जैसे हम ईयर लिखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा 2020-21, फिर ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद 2021-22। इस तरह से हमें क्या करना है, सारे ईयर जहाँ तक आप बनना चाहें फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने कुछ ईयर यहाँ पे फिल कर लिए हैं। अब ये ईयर फिल करने के बाद यहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कर्मचारी रिपोर्ट भरेगा तो उसको एक स्टार मार्क दिखेगा। स्टार मार्क का मतलब होता है उसको इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना अनिवार्य है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे फिर से ऐड सेक्शन करेंगे। ऐड सेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मंथ लिख लिया है। उसके बाद मैंने ऐड क्वेश्चन पर क्लिक किया है। जैसे ही ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया, यहाँ पे फिर से मैं मंथ लिख दूंगा और इस ऑप्शन के माध्यम से ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिक आ गया। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड ऑल पे क्लिक कर देना है। ये गूगल फॉर्म की एक विशेषता है जो आपको दिखाई दे रही है। ऐड ऑल किया, आपको ये पूरे महीने लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और ऑटोमेटिक आपके सामने ये दिखाई देने लग गए। अब ये एक विशेषता है जो गूगल फॉर्म खुद देता है। ये मैंने इसमें कुछ नहीं किया, केवल सावधानी ये रखी, जहाँ पे मंथ लिखा है तो मंथ सेलेक्ट करते ही गूगल फॉर्म ने उसको ऑटोमेटिकली मान लिया कि सारे मंथ के नाम, इसलिए उसने ये रख दिया है। हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होगा, लिस्ट में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। ये सारे महीने आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको भी स्टार मार्क कर देना है। अब इसके बाद क्या होगा, फिर से हम ऐड सेक्शन करेंगे। अब हमें यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखना है।
अब आप सोच रहे होंगे मुझे तो ये फॉर्म बनाना आ गया। अब इस फॉर्म के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे आमेड ब्लॉक को सेलेक्ट किया तो केवल आमेड की पीएससी दिखेगी, और जब आमेड की पीएससी में से किसी एक पीएससी को सेलेक्ट किया तब उस पीएससी के अंदर बने हुए सब सेंटर दिखाई देंगे, और जब किसी एक सब सेंटर को क्लिक किया तो उसके अंदर बने हुए आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम ही दिखाई दे। ये कैसे करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लॉक लिख लिया, ऐड क्वेश्चन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट ब्लॉक नेम। अब यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन नहीं करके मल्टीपल चॉइस करना है, इससे क्या होगा, जो भी कर्मचारी रिपोर्ट भरेगा उसको सारे ब्लॉक एक साथ दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी सातों ब्लॉक के नाम लिख लिए हैं। सातों ब्लॉक के नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन कर लेना है। अब साथियों आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, आपको लगता है ये आपको समझ में आ गया, आप वीडियो को स्किप करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको स्किप करेंगे तो एक भी स्टेप छूट गई तो आपको फिर ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, ये कार्य कैसे हुआ ये पता नहीं चलेगा। इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ आगे, और काम की चीज़ें भी आने वाली। आपको क्या करना है, ये रिक्वायर्ड फील्ड ऑन कर लेना है, फिर ऐड सेक्शन करना है। तो क्या होगा, आमेड जो ब्लॉक है उसके अंदर आने वाली पीएससी का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है। आपको ये तो पता चल गया है कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। एक सेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे एक पीएससी है तो वो पीएससी प्लस उसके अंदर आने वाले सभी सब सेंटर को हम उसका सेक्टर मान रहे हैं। एक सीएससी खुद और उसके अंदर आने वाले सभी सब सेंटर को हम उससे क्या मानेंगे, उसका सेक्टर मानेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे आगरा सेक्टर लिखा है, आगरा पीएससी लिखी है। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, ये जितने भी सब सेंटर हैं ये सभी सब सेंटर के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको आगे क्या करना है मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक नया सेक्शन क्रिएट किया, और यहाँ पे मैंने इस सेक्शन में रिक्वायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। जैसे नया सेक्शन क्लिक किया, अगली पीएससी को लिख दिया गलवा सेक्टर, गलवा पीएससी। ये मैंने कैसे किया ये मैं एक लिख कर बता देता हूँ। ऐड सेक्शन पे जाना है, यहाँ पर अब हम लिखेंगे सरदारगढ़ सेक्टर। सरदारगढ़ सेक्टर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ऐड क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन ऐड करने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर मैं सरदारगढ़ पीएससी का नाम सबसे पहले लिखूंगा, उसके बाद उसके सब सेंटर आ जाएंगे जिसमें खुद सरदारगढ़ भी शामिल होगा। ये देखिए साथियों ये चीज मैंने लिख ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सभी पीएससी सभी सब सेंटर के नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये अगर मैं लिखने बैठ गया तो अपना जो वीडियो है ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी पीएससी कौन सा सब सेंटर है, कैसे लिखना है वो आपको करना है। इसको हम कैसे डिजाइन करें कि उस पीएससी के अंदर आने वाला सब सेंटर ही सामने आवे, उसके अलावा दूसरे सब सेंटर हमारे सामने नहीं खुले। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ब्लॉक में सेम नाम के कई गांव होते हैं। जैसे कि अपन पूरे राजसमंद जिले की बात करें तो यहाँ पे जैसे कुंवारिया 2 जगह हैं, आंजना डबल सब सेंटर है, तो इस तरह से क्या कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, संबंधित ब्लॉक को सेलेक्ट करना है, तो उसके अंदर वही पीएससी दिखेगी, उस पीएससी को सेलेक्ट करोगे तो वही सब सेंटर दिखाई देंगे। ये कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वापस टॉप पर आना है जहां पर आपको सेलेक्ट ब्लॉक नेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह क्लिक करना है ताकि ये सेक्शन हमारा सेलेक्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट बने हुए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। इसको ऑन करना है। जैसे ऑन करोगे आपके सामने प्रत्येक ब्लॉक के सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब जैसा कि मैंने क्या किया, सेक्शन पहले ही क्रिएट कर लिए हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। आपको ऐसा नहीं कि आप क्या करो, पहले ही ये ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ो, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान देना है ना, यूं नहीं कि आप, ये होता है नुकसान वीडियो को स्किप करने का। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करो, ध्यान से देखो। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको। आप सभी मेरे साथीगण हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। कोई नाराजगी की बात नहीं। अगर आपको कहीं बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इसको, फिर से कह रहा हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट ब्लॉग, और उसके बाद मैंने सातों ब्लॉग के नाम लिख लिए। अब जैसे ही कोई बंदा आमेट ब्लॉग पे, मैं अभी बार बार आमेट का इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो में कि मैं एक बार आमेट ब्लॉग की रिपोर्टिंग करना बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, जैसे कोई बंदा आमेट ब्लॉग पे क्लिक करेगा तो इसके बाद एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते क्या होगा, यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया है आमेट सेक्टर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट PSC CSC नेम, सेलेक्ट CSC/PSC नेम। जब भी कर्मचारी यहाँ पे रिपोर्टिंग भरेगा तब उसको क्या होगा, CSC PSC का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आमेट के अंदर जितने भी PSC CSC है उनके नाम लिख लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, आमेट के अंदर जो PSC और CSC है उनके सबके नाम लिख लिए। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो यह है कि अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप आमेट पे क्लिक करें तो आमेट की PSC दिखाई दे, उसमें से किसी PSC को सेलेक्ट करें तो उस PSC के सब सेंटर आपको दिखाई दे। और जब कभी ऐसा ऑप्शन आएगा जब किसी सब सेंटर पे क्लिक करें तो उसके अंदर आने वाले आंगनवाड़ियों के नाम आपको दिखाई दे। तो ये कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे टॉप पर चलना है, इस जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही ये ब्लॉक वाला सेक्शन हमारा एक्टिव हो गया है। यहाँ पर हमें 3 डॉट बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इस 3 डॉट पे जाके क्या करना है, गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे ये सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब हमने जैसे आमेट पे क्लिक किया तो ये जो सेक्शन है कंप्लीट होने के बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन पर जाता है। ये नहीं जाके क्या होगा, इसके आधार पर आमेट सेलेक्ट करोगे तो आमेट सेक्टर सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, कोई भी कर्मचारी जैसे ही आमेट को सेलेक्ट करेगा वो डायरेक्ट आमेट सेक्टर वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे किसी ने इन PSC में से आगरा सेलेक्ट किया तो आगरा के सब सेंटर उसको दिखाई दे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इस सेक्शन को एक्टिव करना पड़ेगा, फिर 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा और गो टू सेक्शन बेस्ड आंसर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर रिक्वायर्ड ऑप्शन को ऑन कर लेना, बिना भरे कोई आगे नहीं बढ़े, है ना, स्टार मार्क, समझिए। अब आगरा के अंदर आपको सेक्शन बेस्ड आंसर पे क्या करना है, आगरा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने आगरा सेलेक्ट सेक्टर पे क्लिक कर दिया। गलवा के लिए क्या करना है, गलवा सेलेक्ट करना है। सरदारगढ़ के लिए सरदारगढ़ सेलेक्ट करना है। जिलोला मैंने अभी नहीं लिखा है, आमेट अभी नहीं लिखा है। तो आप जैसे लिख लोगे उसके बाद ये काम करना है। अब इससे क्या होगा मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम क्या करेंगे, वापस लास्ट में चलेंगे और यहाँ पे लास्ट सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ऐड सेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। इसमें हमें क्या करना है, फिल डाटा, क्या लिखना है, फिल डाटा, और डाटा लिखने के बाद ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करना है। अब आप चाहो जितने ऑप्शन यहाँ पर दे दो, संबंधित आशा ANM या फिर डॉक्टर साहब या फिर जो भी रिपोर्ट आप किसी से कलेक्ट करना चाहें वो यहाँ पे वो ऑप्शन भर सकता है। मैं कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे देता हूँ।
अब मैंने क्या किया, फील्ड डाटा नाम से एक सेक्शन क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर वो सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए जिनकी रिपोर्ट हमें फील्ड से कलेक्ट करनी है। आप अपने मन चाहे क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं जिनकी आपको रिपोर्ट फील्ड से लेनी है, और साथ ही साथ जो आप डाल रहे हैं वो क्वेश्चन किस तरह का है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है वो देखना है। अब ये चीज़ मैंने क्रिएट कर दी है, ये इसका होता है यहाँ का लिंक। ये लिंक आपको किसी को शेयर नहीं करना है, बाकी वो कोई भी करेक्शन करेगा और आपकी इस सीट में करेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्या करना है, प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो कर्मचारी भरेगा वो रिपोर्ट का ऑप्शन हमें दिखाई देने लग गया है। फॉर्म एस जो हमने वहाँ लिखा था वो दिखाई दे रहा है। फिर IDSP रिपोर्ट फॉर्मेट, ये हमने एक नाम दिया था अपनी रिपोर्ट को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद हमने एक ऑप्शन दिया था डेट सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर कर्मचारी क्या करेगा, डेट सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको ईयर सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो ईयर सेलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट पे गए, महीना सेलेक्ट करने का ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे रही है, उसने यहाँ पे महीना सेलेक्ट कर लिया। जैसे फरवरी महीने की रिपोर्टिंग कर रहा तो फरवरी महीना सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया उसके सामने ब्लॉक की लिस्ट दिखाई दे रही है। अभी हमने दूसरे ब्लॉक की लिस्ट तैयार नहीं की इसलिए मैं वहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा। मैंने जैसे आमेट ब्लॉक की लिस्ट तैयार की है तो मैं आमेट ब्लॉक को क्लिक करूँगा। नेक्स्ट करते क्या हुआ, हमारे सामने चूज PSC CSE नेम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर वो सारे PSC आ रही जिनको हमने पीछे फॉर्म में तैयार किया था। जहाँ पे जिलोला और आमेट के सब सेंटर हमने अभी तक नहीं भरे तो इस पर क्लिक नहीं करना है। आगरा पे क्लिक किया तो आगरा पे जैसे ही क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो आगरा के अंदर आने वाले सब सेंटर के नाम हमें यहाँ दिखाई देंगे। अब आमेट के अंदर मैंने एक सब सेंटर को जैसे डिंगरोल, इसको सेलेक्ट करके जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया हमारे सामने एक ऑप्शन दिख रहा है फिल डाटा। इसमें हमें जो भी डाटा भरने हैं वो भर के जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये हमारा रेस्पॉन्स सेव होके संबंधित ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पर चला जाएगा। ये कार्य कर्मचारी प्रतिदिन कर सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्म एस पर जाना है। अब ये जो उसने सबमिट किया है इसकी रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना, वही जीमेल पे जाना है। जीमेल पे जाके ड्राइव पर जाना है। ड्राइव जैसे हमारे यहाँ खुली हुई है, इसके अंदर हमें फॉर्म एस लिखना है और उसको डबल क्लिक करके खोलना है। अभी खुला हुआ है, हमारे सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो आप रेस्पॉन्स नाम का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या करना है, एक्सेल सीट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। एक नई फाइल बन जाएगी एक्सेल सीट की, वो हमारे सामने दिखाई देगी। अब आप लोग क्या करना चाह रहे हो, जैसे ब्लॉक से मॉनिटरिंग करना चाह रहे हो तो आप क्या करो, इस लिंक को, एक्सेल का जो ये लिंक है इसको कॉपी करके अपनी PSC पे मेल कर दो। क्या कर दो, मेल कर दो। इससे क्या होगा, वो PSC वाला उस सब सेंटर की मॉनिटरिंग कर सकेगा। समझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक PSC और उसके अंदर आने वाले जितने भी सब सेंटर है उनकी सबकी मॉनिटरिंग कौन करे, उस PSC पे कार्य करने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर या उस PSC का इंचार्ज उसकी मॉनिटरिंग करे। तो उस इंचार्ज को आपको ये एक्सेल सीट का लिंक भेजना है। रेल मंगेरा ब्लॉक से मुझे फ़ोन आया था, हमने आशा और JSY का फॉर्म तो तैयार कर लिया है, अब हम फील्ड में कैसे दें कि वो उसको मॉनिटरिंग कर सके। तो आपको क्या करना है, इस एक्सेल सीट के इस लिंक को मेल कर देना है संबंधित फील्ड में, और उस PSC पे जहाँ पे भी आप उसको मेल करना चाहें उस PSC पे उसको मेल कर देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप चाहते हैं ये जो रिपोर्टिंग ऑप्शन है इसका लिंक हम कर्मचारी को भेजना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो, फिर उसके बाद इसको वैसे ही अपने मेल में पेस्ट कर लो और जिस PSC को भेजना चाहें उस PSC को भेज दो। वो PSC संबंधित आशा ANM और
जो भी इस रिपोर्ट को भरने वाला है उसके पास उसको भेज देगा और वो उस लिंक के माध्यम से अपनी रिपोर्ट को भर सकेगा। तो हमारे सामने 3 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन क्या हो गया, एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर हम जो भी रिपोर्टिंग मंगवाना चाह रहे हैं वो तैयार करना, प्लस उसके बाद क्या है, हम पीएससी सीएससी या ब्लॉक के माध्यम से रिपोर्टिंग लेना चाह रहे हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए एक्सेल शीट का लिंक भेजना। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, एक ऐसा फॉर्म जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी रिपोर्टिंग फिल कर सकेगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर समझ में आ गई है। और अगर इसके संबंध में कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपको अपने मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 7737406249। मेरा नाम कैलाश चंद्र जाट, सूचना सहायक CMH ऑफिस में कार्यरत हूँ। आपको इस संबंध में कोई भी दिक्कत आवे, गूगल फॉर्म से संबंधित कोई भी दिक्कत आवे, मेरे नंबर पर आप कभी भी फ़ोन करके उसकी सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ CMHO सर और संबंधित डॉक्टर साहब, ANM, आशा, कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी हमारे साथी हैं उन सबको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल जो MVK ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में चला रहा हूँ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल थोड़ा मोटिवेट हो सके। और इसी तरह से अगर हमारा चैनल मोटिवेट हुआ तो आगे और भी मैं नई जानकारियों की वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दें।